नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बड़ी बहस की, क्योंकि आज बड़ी बहस में सिलेंडर की किल्लत पर बात होगी। देश भर में सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कई जगहों पर मारपीट और कालाबाजारी तक की खबर सामने आ गई है। अब सरकार का दावा तो ये है कि वो एक्शन मोड में है। सिलेंडर के संकट पर 3 सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया गया। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में भी बदलाव कर दिया गया। अब दूसरे सिलेंडर की बुकिंग 25 दिनों के बाद ही की जाएगी। इसके अलावा भी तमाम नियम अब सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उनको बदल दिया गया, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, जिसको विपक्ष अब मुद्दा बना रहा है। आज लखनऊ में आम आदमी पार्टी का भी प्रदर्शन है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोर्चा खोला हुआ है और लगातार सवाल दाग रहे हैं। उन्होंने ये पूछा है कि गैस की किल्लत नहीं है तो लाइन क्यों लगी हुई है और किस चीज की लगी हुई है। संजय सिंह ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया और कहा कि पहले नोटबंदी, फिर कोविड, अब एलपीजी। जनता लाइन में लगी है, सरकार हमेशा बाद में जागती है। वहीं दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि बीजेपी ने देश को लाचार बना दिया है। जहां इसलिए हम ये भी कह रहे हैं कि एलपीजी की किल्लत से हाहाकार है, एक्शन में सरकार है, आखिर घमासान क्यों है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासतदानों के क्या रिएक्शन सामने आए, जरा वो आपको सुनवा देते हैं। एक जो अभी जो क्राइसिस है सिलेंडर की, प्रधानमंत्री तो चुनावी रैली में व्यस्त हैं, तमिलनाडु में घूम रहे हैं, तो ये जानकारी आप लोगों के माध्यम से पूरे देश को देना चाहता हूं कि बार बार जो ये कहा जा रहा है कि चिंता करने की बात नहीं है, पूरी व्यवस्था है, चिंता करने की बात नहीं है, पूरी व्यवस्था है, ये कोरा झूठ है, कोरा झूठ। ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा झूठ है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो पूरा देश लाइनों में जानबूझ के खड़ा है। लोग लाइनों में खड़े होकर मूर्छित होकर गिर जा रहे हैं। शादी ब्याह में लकड़ी के चूल्हे पे खाना बन रहा है, उसके दृश्य आ रहे हैं सामने। देखिए, अगर कोई सबसे बड़ा अफवाहजीवी है तो वो सरकार है। अफवाहजीवी अगर कोई है तो वो सरकार है, और सरकार को अगर स्वीकार कर ले कि हाँ किल्लत है तो जनता भी सहयोग करेगी। जहाँ सरकार ये कह रही है कि कहीं कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है, गैस पर्याप्त है, लेकिन सच्चाई ये है कि लापता हो गई है गैस, लापता गैस। और सिलेंडर की लाइन हर शहर में है, नोएडा है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, आपका लखनऊ है, गोरखपुर है, वाराणसी है, कोई जिला बचा नहीं जहां पर लंबी लंबी लाइनें ना हो। गोंडा है, सब जगह लाइनें। आगे का जिम्मेदारी किसकी थी? और अफवाह तो सरकार ने फैलाई जब ये पाबंदी लगाई कि हम इतने दिन बाद ही सिलेंडर भर पाएंगे। और जो लोग ऑनलाइन भरना चाहते हैं, आप पता करिए ऑनलाइन का क्या हालत है। ऑनलाइन में एरर दिखा रहा है। आगे कौन खिलवाड़ कर रहा है सॉफ्टवेयर से? सरकारी तो खिलवाड़ कर रही होगी सॉफ्टवेयर से, क्योंकि एरर दिखा रहा है, ऑनलाइन आप बुक नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से भट्टियां बनने की तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, आजकल कैसे आप छिपा सकते हो? सोशल मीडिया को कैसे आप रोक सकते हैं? आज जिस संकट की हम बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा एक तो मृत्यु भी होगी इसमें पंजाब में। दूसरी बात, सरकार कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त साधन है, लेकिन वहां पर रसोई में सिलेंडर नहीं है, कतारें लंबी है। सत्य स्वीकार, सरकार को सत्य स्वीकारना चाहिए। एक बात मैं और आपको स्पष्ट कर दूं, जिस स्टोरेज की बातें ये सरकार कर रही है, पहले इन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा कि हम अपना डिपेंडेंसी जो है इंपोर्ट पे वो 10% रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस तो नहीं हुआ, बल्कि 15% और बढ़ गया। तो आज भी उसी रास्ते से जब हमको उनसे लेना है, एलपीजी लेना 80-90%, हम आयात पे निर्भर है, तो और आयात पे निर्भर है। और हमारी स्टोरेज कैपेसिटी मैंगलोर और विशाखापट्टनम में है, वो 1.5 लाख टन का है, और प्रतिदिन हमारी जो खपत है वो 80,000 टन का है। तो 2 दिन से ज्यादा स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो वस्तु स्थिति है, इसलिए मैंने कहा सरकार को स्वीकारना चाहिए और समाधान के रास्ते ढूंढने चाहिए, ना कि विपक्ष में आरोप लगाने चाहिए।
और देखिए लगातार देश भर में जो गैस की किल्लत हो रही है उसको लेकर खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का तारुफ कराते रत्नाकर सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता, राकेश प्रजापति समाजवादी पार्टी के परसेप्शन रखेंगे, हरनाम सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता और राघवेंद्र द्विवेदी सुबह सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत रत्नाकर सिंह जी मैं आप ही के साथ करूंगी कि सरकार ये दावा कर रही है कि भाई कोई किल्लत नहीं है गैस की, ना ही किसी तेल की, लेकिन अगर कोई किल्लत नहीं है और ये दावा आप लोगों का सही है तो सड़कों पर इतनी लंबी लंबी कतारें किस चीज की नजर आ रही है? देखिए रितु जी, ये जो सड़कों पे लंबी कतारें देखने को मिल रहा है, ये ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है विपक्षी पार्टियों के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में स्टॉक करके गैस सिलेंडर्स रखना चाहते हैं। पैनिक सिचुएशंस इस तरह से क्रिएट की जा रही है कांग्रेस पार्टी द्वारा कि आप देखेंगे तो आज सोशल मीडिया पे हर एक उनका नेता, हर एक उनका लीडर अपने वीडियोस बना करके कुछ इस तरह की तस्वीरें लगा करके दिखा रहा है कि गैस की बहुत बड़ी किल्लत है। मैं आपको एक उदाहरण भी बता देता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने एक फोटो जो है वो लगा के, जो 2011 की तस्वीर थी जिसपे मोदी जी का फोटो लगा के इन्होंने एक सोशल मीडिया पे वायरल किया कि मोदी है तो मुमकिन है। अब जब पता चला कि वो तस्वीर जो लगाया गया है जिसपे मोदी जी का फोटो लगाया गया वो 2011 की थी, बाद में जब इनका छीछा लेदर हुआ तो उस तस्वीर को इन्होंने हटाया। निश्चित रूप से इस देश में ना पेट्रोल की किल्लत है, ना डीजल की किल्लत है, ना गैस की किल्लत है। सिर्फ ये पैनिक सिचुएशन इन्होंने आपदा में राजनीतिक अवसर तलाशने के लिए इस तरह से काम कर रहे हैं। आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि आप ही माफी के साथ सर आपको बीच में मैंने इंटरप्ट किया है। आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाती हुई कि विपक्षी पार्टी पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रही है। सर ये कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा नहीं है जो पैनिक सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है। ये आपके रसोई का काम है, मेरे घर से जुड़ा हुआ काम है, हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी सड़कों पर हैं। अगर विपक्षी पार्टी पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रही है तो लोगों के पास गैस सिलेंडर भी तो नहीं आ रहा ना स्टॉक में, तो वो तब रखेंगे जब पीछे की तरफ से ही गैस सप्लाई नहीं होगा। मेरे आसपास के कई लोग हैं जो इस वक्त इंडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग इस वक्त गैस चूल्हे की जगह अब वहां पर वो सीधा मिट्टी वाले चूल्हे पर आ चुके हैं। और आप कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रही है। कैसे कर रही है विपक्षी पार्टी? देखिए, जिस तरह से ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया गया है विपक्ष के द्वारा और अफवाह फैलाने की कोशिश की गई है कि अफवाह नहीं है, अफवाह नहीं है। सुनिए सर, जब सिलेंडर बुक किया जाता है, सर मैं चलिए मैं अपने घर का बता रही हूँ, विपक्षी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। अगर गैस सिलेंडर यहाँ पर बुक किया हुआ है तो लंबी महीने हो जाएंगे लेकिन सिलेंडर नहीं आ रहा। जब पूछा जाता है एजेंसी से तो एजेंसी की तरफ से ये कहा जाता है कि मैम पीछे से ही सप्लाई नहीं हो रही है तो हम आगे क्या करें। जब पीछे से ही उनके पास नहीं आ रहा सिलेंडर तो वो कैसे करेंगे? ये विपक्षी पार्टी एजेंसी के कान नहीं भड़का रही है सर, इसे आप लोग समझिए। बहुत गंभीर सिचुएशन है इस वक्त देश में। अब मैं रितु जी आपके प्रश्न का जवाब दे दूं? बिल्कुल। एक प्रश्न आपने पूछा उसका जवाब नहीं दे पाया, फिर आपने दूसरा, मैंने बोलना शुरू किया, आपने दूसरा प्रश्न किया। अब मुझे उम्मीद है कि आप पूरे प्रश्न का जवाब देंगे। मुझे भी उम्मीद है आप सही तरीके से उत्तर देंगे। नहीं, पार्टी ने जो अधिकृत किया है हमें तो सही तरीके से ही जवाब देने के लिए अधिकृत किया है। यहाँ झूठ बोलने का कांग्रेस की तरह काम नहीं करते। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से पैनिक सिचुएशन जो है ये क्रिएट किया गया है और किस तरह से जो है किल्लत बढ़ी है। आज हरदीप पुरी जी ने संसद में आकर के जब विपक्ष के द्वारा ये प्रश्न उठाया गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से हमारे जो है कार्गोज आ नहीं रहे, हमारे शिप्स आ नहीं रहे, हरदीप पुरी जी ने बहुत क्लियरली और स्पष्ट जवाब दिया कि हमारे पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ 20% ऑयल जो है आता है, बाकी के ऑयल जो है हम 40 से ज्यादा देशों से, दूसरे देशों से खरीद रहे हैं, जिसमें रसिया भी है, जिसमें कनाडा भी है, जिसमें नॉर्वे भी है। तो इन देशों से हमारी सप्लाई पूरी प्रॉपर बनी हुई है देश में कहीं पे भी, और हम 2 महीने से ज्यादा का रिजर्व हमारे पास है। कहीं पे भी एलपीजी की, और एलपीजी का जो प्रोडक्शन रिफाइनरी को बढ़ाने के लिए भी 28% बोल दिया गया है, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन ये अफवाह फैलाने का काम विपक्षी पार्टियों के द्वारा किया गया कि किल्लत है। अब लोग जो है बुकिंग करते थे एक बार जो है 15 दिन में, वो आज 15 दिन बीतने के बाद तुरंत दूसरा सिलेंडर रिफिल करा के रखने की कोशिश कर। जब एक साथ सारी बुकिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी तो निश्चित रूप से सप्लाई का जो तारतम्य है वो थोड़ा सा बाधित हो जाएगा।
और उस बाधित होने के कारण से कुछ समस्याएं देखने को मिली है, लेकिन कालाबाजारी को बढ़ावा भी इसमें या अफवाह की वजह से फैलाने का, कालाबाजारी करने का काम जो है किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, उस पे भी पाबंदी लगाई जा रही है, उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ठीक है सर, विपक्षी पार्टी में हमेशा से इस तरह की अफवाह फैला देती है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, लेकिन बीजेपी जहां पर आधे से ज्यादा राज्यों में बीजेपी सत्ता में काबिज है, लेकिन वहां पर बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है। इस तरह की पैनिक सिचुएशन को वो यहां पर लोगों को उस अवसर में भी तलाश नहीं कर पा रही है। क्योंकि सर देखिए, आपके नाम के आगे बीजेपी पार्टी का टैग लगा हुआ है, तो आप तो एजेंसी को कॉल करेंगे, 1 सेकंड में, 1 मिनट, आधे घंटे के अंदर आपके घर पर आ जाएगा सिलेंडर, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जरा सड़कों पर उतर कर देखिए कि आम जनमानस किस तरह से कतारों में लगे हुए हैं भीषण तपिश में, गर्मी में, और वो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक दफा हमें सिलेंडर मिल जाए। बाकी मेहमानों का मैं रुख करूंगी। राकेश प्रजापति जी, समाजवादी पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि भाई हम यहाँ पर राज्य सरकार भी विफल हो चुकी है, केंद्र सरकार भी विफल हो चुकी है। ठीक है, सरकार विफल हो गई, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या विपक्ष की भूमिका निभा रही है? इसे आपदा को आप लोग राजनीतिक अवसर में बदलने के बजाय कोशिश ये कीजिए कि आम जनमानस की इस वक्त जो विकट संकट आ खड़ा हुआ है उसमें जाके आप मदद करें। नहीं ऋतु जी, पहली बात, सरकार भाजपा की है, शासन प्रशासन भाजपा का है, भारतीय जनता पार्टी का, और लगातार आप अभी प्रवक्ता से उनके प्रश्न कर रही थी, बार बार वो यही कह रहे हैं कि अफवाह फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है। अरे महोदय, आप भी शायद कस्बे में रहते होंगे, जाकर के अभी चले जाइए, थोड़ी देर में निकलिए इस डिबेट के बाद, और जाकर के आसपास के अपने जितनी भी गैस एजेंसी पर, उन पर जाकर के देखिएगा कि भीड़ लगी हुई है नहीं लगी हुई है। अभी मैं घर से अपने निकला, रास्ते में 3 जगह एजेंसियां पड़ी, तीनों जगह पर 100 200 लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी थी। अब रही बात आपकी, आप जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से मदद, भाई हम क्या मदद कर सकते हैं, हम लोगों को, भाई शासन तो इनका है। अभी आपने एक प्रश्न बहुत अच्छा किया कि भाई आप तो भाजपा के नेता हैं, आप तो फोन करेंगे किसी एजेंसी के पास, आपके घर पर सिलेंडर आ जाएगा। हमारी कौन सुन रहा है, हमारी कौन मान रहा है? हाँ, लोगों से हम एक अपील कर सकते हैं, वो हम अभी भी कर रहे हैं कि भाई सरकार जो कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि पर्याप्त भंडार है, तो सरकार पर विश्वास रखे। लेकिन भंडार है तो आखिर वो भंडार नजर क्यों नहीं आ रहा है? फिर बार बार ये एक बात ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, एक रिफिल होता है, रिफिल का मतलब खाली सिलेंडर होता है, उनकी संख्या तो निर्धारित होती है, निश्चित होती है। कोई व्यक्ति कितना स्टॉक कर सकता है? भाई एक घर में ज्यादा से ज्यादा 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 5 सिलेंडर, ज्यादा से ज्यादा इतने सिलेंडर खाली हो सकते हैं। ये तो है नहीं कि सिलेंडर से गैस लेगा और गैस ले जाकर के वो अपने कमरे में रिफिल कराएगा और फिर आकर के उस सिलेंडर को लेकर के आ जाएगा, या किसी ड्रम में भर लेगा, या किसी कुठिया में भर लेगा, या किसी और जगह भर लेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना ऋतु जी, गैस के मामले में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। गैस तो जिस सिलेंडर में भरी जा रही है उसी सिलेंडर में रहेगी। कैसी ये बातें कर रहे हैं कि लोग जो है लोग स्टॉक कर रहे हैं? कोई स्टॉक नहीं हो रहा है, लोगों को मिल ही नहीं रहा है। मैं अपनी बीती बता रहा हूँ, मैं अपनी खुद बीती बता रहा हूँ। लास्ट 3 दिनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऑनलाइन जो है करवा सकूं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। लास्ट लगातार सर्वर एरर, और व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, किसी व्हाट्सएप से कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। हम लोग विपक्ष होने के नाते हम इतना कह रहे हैं कि लोगों से फिर कह रहे हैं, भाई शांति बनाए रखें। घर में अगर 1 सिलेंडर है तो इंतजार करें, क्योंकि 1 सिलेंडर 15 से 20 दिन या 25 दिन चल सकता है। 20 दिन बाद अगला लाइन पर लगाएं, इतना हम कर सकते हैं, ये हम कह रहे हैं। लेकिन सरकार को भी तो आगे आना चाहिए। अभी ये हमारे सुबसपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनके नेता जब भी आता है उस पर कितनी भी लोगों पर समस्या है, वो हंसते हुए ही जवाब दे जाते हैं। अभी कल की मैं वीडियो देख रहा था, कहीं उनसे पूछा गया कि सिलेंडर की दिक्कत है, हंसते हुए निकल गए। अरे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अरे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक और अपील करना चाहूंगा, मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि अगर वास्तव में आपको ये भाजपा के लोग कह रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, भाजपा के नेता कह रहे हैं, भाजपा के विधायक कह रहे हैं, भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि गैस की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जिसको दिक्कत है इनके घरों पर जाकर के चले जाए, और इनके घरों, क्योंकि वोट देकर के विधायक बनाया ना, वोट देकर के सांसद बनाया ना, वोट देकर के मुख्यमंत्री बनाया ना आपको, इनके घरों पर जाए और इनके
इनके घरों पर लाइन लगा दे, इनके घरों पर लाइन लगा दे, तब इन्हें पता चलेगा देखिए वास्तव देखिए में वास्तव में राकेश दिक्कत प्रजापति है या जी, एक तरफ समस्या आपकी है या तरफ नहीं से है। कहा जा रहा है कि भाई लोगों से आह्वान करते हैं, अपील करते हैं, किसी भी तरह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें, लेकिन दूसरी तरफ आप भी तो लोगों को सर वही कर रहे हैं ना कि भड़का रहे हैं कि ठीक है अब सड़कों पर उतर आइए और जाके बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव कीजिए। बात तो वही होगी, पैनिक सिचुएशन तो क्रिएट की जा रही है, आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरे हैं? हरनाम सिंह जी, आपके पास आते हुए, चूंकि अब आरोप बीजेपी की तरफ से आप पर यह भी लगाया जा रहा है कि भाई ठीक है हमारे शासनकाल में आज गैस की किल्लत होगी जो कि आने वाले 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, लेकिन जब कांग्रेस का शासन था तब भी तो ये किल्लत थी, तब भी दामों की वजह से लोग सड़कों पर खड़े हुआ करते थे और आंदोलन और प्रदर्शन करते थे, तब कांग्रेस ने क्या कर दिया? अब सवाल ये है कि तब की और अब की स्थिति में क्या ही फर्क रह गया? देखिए रितु जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब के और तब के फर्क खुद जनता देख रही है। हमारे समय में 350 रुपए का सिलेंडर स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी को महंगा लगता था। आज 916 रुपए का सिलेंडर इन्होंने कर दिया है, 2 गुना ज्यादा कर दिया है। तो इन्हें कोई समस्या नहीं हो रही, जनता को समस्या हो रही है। और 916 रुपए देने के बाद भी, जो कि भी 60 रुपए बढ़ाए हैं, उसके बाद भी जनता को महंगा जो सिलेंडर है वो भी नहीं मिल पा रहा है। और जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा में कह रहे थे कि ये सिलेंडर को हाथ जोड़कर जाइए, माला पहनाकर जाइए, मैं इसको 500 रुपए में कर दूंगा आपके लिए, और होली दिवाली पर फ्री दूंगा। ना तो होली दिवाली पर सिलेंडर फ्री मिला बहनों को, ना 500 रुपए का सिलेंडर मिला। 916 रुपए का सिलेंडर अभी 60 रुपए बढ़ा दिए, कमर्शियल पर बढ़ा दिए, और उसके बाद वो पैसे ज्यादा पे करने के बाद भी हमें नहीं मिल रहा। अब ये दूसरी बात, ये क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो रही है? जो स्टेट ऑफ हार्मोज है वो है ईरान का रास्ते से, जहां से हमें गैस आ रही है। ये क्यों ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है? हमेशा भारत अपनी एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश में अपने को तटस्थ रखता था जब 2 देशों की लड़ाई हो रही है। आज एप्स्टीन फाइल की वजह से और ना जाने हरदीप पुरी जी का नाम आने की वजह से नरेंद्र मोदी साहब पूरे तरीके से ट्रंप के पास कंप्रोमाइज हो गए। और ट्रंप ने जब कहा कि आप जाइए इजराइल जाइए, आप वहां पर उनके अवार्ड लेके आइए, जब 2 देशों में लड़ाई हो रही है तो भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश को इससे तटस्थ रहना चाहिए था। आज जो ईरान हमारा पारंपरिक मित्र था, हमें सस्ता गैस, सस्ता पेट्रोल, सस्ता डीजल देता था, हमारे लिए पाकिस्तान के खिलाफ वोट करता था, आज हमने उसे अपना खामखा दुश्मन बना लिया। तो इस सिचुएशन को मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने विदेश नीति उनकी बेकार रही, जिसकी वजह से देश की जनता आज भुगत रही है। और ये पहली बार नहीं भुगत रही, नोटबंदी के समय में भी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे सब ठीक है, सब चंगा है, लोग लाइनों में खड़े थे, लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे ही कोरोना काल में लोगों को कह रहे थे कि सब सुविधाएं हैं, लोग लाइनों में चल रहे हैं, 300-300 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ा, लोगों की डेथ हुई। और आज भी सिलेंडर लेने के लिए पंजाब में, कल और भी कई जगह लोग लाइनों में खड़े थे, बुजुर्ग लोग, उनकी डेथ हो गई है, महिलाएं परेशान है। और माफ कीजिएगा, किसी के घर 2 सिलेंडर होते हैं तो फिर भी एक सिचुएशन है। ज्यादातर कंज्यूमर के यहाँ पर सिलेंडर एक ही है, और जिसके यहाँ एक सिलेंडर है वो क्या करेगा? वो बुकिंग तो डालेगा ना। अब बुकिंग का नंबर बंद कर दिया आपने, वो कह रहे हैं अब खत्म हो गया। जब वो वहां एजेंसी जा रहा तो एजेंसी में लंबी लंबी कतारें लग रही है। कांग्रेस पार्टी ने परसों प्रदर्शन किया था सारे गैस गोदामों पर, हजारों की संख्या में हर एजेंसी पर। वो कोई कांग्रेस के लोग नहीं है, वो कोई विपक्ष के लोग नहीं है, वो आम जनता है जो जाकर वहां पर खड़ी है, जिसका चूल्हा नहीं जल रहा है, पैसे देने के बाद भी उसको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और आप सलाह दे रहे हैं कि आप अपना इंडक्शन ले लीजिए, कभी कह रहे हैं कोयला ले लीजिए। अरे भाई साहब, सब देश की जनता को प्रधानमंत्री जी ने पहले ही सिखा दिया। अब मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी के कहे अनुसार नाले की गैस से हमें अपना घर और ईंधन चलाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इसमें निष्फल रही है, निष्काम रही है, और बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया लोगों को। ठीक है राघवेंद्र जी, जवाब दीजिए सर। चूंकि देखिए आप अपने आसपास अगर नजर घुमाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं तो कतारें देखने को मिलेंगी, चाहे 10 किलोमीटर चाहिए, 20 किलोमीटर चाहिए, इस दायरे में आपको कतारें देखने को मिलेंगी, गैस की किल्लत की वजह से हो रही है। अब ऐसे में आप चूंकि सहयोगी दल हैं बीजेपी के, एनडीए के, तो ऐसे में आपकी नजर में क्या लग रहा है कि पूरा मामला है क्या? राघवेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है सर? जी, सवाल दोहरा दीजिए दोबारा। जी सर। सर चूंकि देखिए आप बीजेपी के सहयोगी दल हैं, तो ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या वाकई में आम जनमानस परेशानी में है इस वक्त? नहीं रितु जी, पहले तो मैं बता दूं कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ी जाति से आते हैं, और सपा के प्रवक्ता ने अभी उनके हंसी पे भी सवाल उठाया। इनकी चले तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे से मुस्कान भी छीन लेंगे। रही बात गैस किल्लत की, तो पूरे देश में गैस किल्लत कहीं नहीं है, कुछ विपक्षियों की चाल है, और इस समय जो रील बनाने की एक नया ट्रेंड आया है, तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से ही ज्यादा देश में पैनिक हुआ है ये मामला।
जी। आराम से हर महीने 25 दिन के बाद गैस सिलेंडर जो बुक होता है, वो गैस सिलेंडर आपको डिलीवर्ड हो जाता है। लेकिन अभी सपा के और कांग्रेस के प्रवक्ता ने ही कहा कि एक एक व्यक्ति 5-5 सिलेंडर स्टोर कर रहा है, तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो गैस की तो किल्लत हो ही जाएगी। साधारण सी हम बात करें, किसी बैंक में अचानक सब लोग चले जाए खाता धारक और कहे कि हमारा पैसा दे दो, तो बैंक नहीं दे पाए। देश की स्थिति सुचारू रूप से चल रही है, मोदी जी के हाथों में है, प्रदेश योगी जी के हाथों में है। कहीं ऐसी कोई न डीजल पे कोई दिक्कत है, न पेट्रोल पे कोई दिक्कत है, न सीएनजी पे कोई दिक्कत है, न ही गैस को लेके कोई किल्लत है। ये केवल विपक्षियों की चाल है, और इनके पास कुछ है तो अब कोई मुद्दा तो बचा नहीं, इनके पास न सर चिकित्सा का देखिए, मुद्दा है, न बेंगलुरु, स्वास्थ्य का है, कर्नाटक, न शिक्षा इसके का साथ ही है, मैं न महाराष्ट्र का सुरक्षा जिक्र है। करूं, पिछले मुंबई के सरकार अलग ने अलग जो रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं, वो फिलहाल बंद हो चुके हैं। दिल्ली के भी अलग अलग जगहों पर, जहां पर अंबेडकर नगर, करोल बाग, ये बड़े बड़े और यहाँ पे लंबे समय से रेस्टोरेंट जो चल रहे थे, वहां का चूल्हा ठप हो चुका है, दुकानों के शटर पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। और आप कह रहे हैं कि भाई विपक्षी पार्टी, आप भी वही भाषा बोल रहे हैं अपने सहयोगी दलों की, बीजेपी की, कि विपक्षी पार्टियों ने पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, विपक्षी पार्टी अगर पैनिक सिचुएशन क्रिएट भी कर रही है, तो आप लोगों की तरफ से सामने आकर लोगों को क्यों नहीं समझाया जा रहा? आप लोगों की बातें क्या जो आम जनमानस कतारों में लगे, क्या वो सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं इस बात को? अभी सपा के बोलने दीजिए। सपा के प्रवक्ता ने कहा कि मैं पिछले 5 दिनों से राघवेंद्र जी की गैस के लिए मुझे चक्कर काट बताइए, रहा मैं हूं। आपके जरा घर सपा पर सर बीच में नहीं, बीच में नहीं, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद राकेश जी मैं आपके पास आऊंगी। खबर बताएं, खबर पे वो बुकिंग का स्लिप तो दिखाएं। ये लोग ब्लैकियर हैं, ये ब्लैक में हमेशा काम किए हैं, इसलिए इनको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, रत्नाकर सिंह जी बात रखिए अपनी। रितु जी, दो बातें कहना चाहूंगा। आपने प्रश्न जो किया कांग्रेस के प्रवक्ता से कि तब और आपकी सिचुएशंस में परिस्थितियों के बारे में जिक्र किया, लेकिन ये बता नहीं पाए। मैं आपको बताता हूं तब और आपकी परिस्थितियों में क्या फर्क है। 1991 में जब खाड़ी युद्ध हुआ था, उस समय देश के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व सिर्फ 3 से 7 दिनों का था। आज स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो है 74 दिन का है हमारे पास। और उस समय तेल की कीमतों में 1991 के खाड़ी युद्ध में 140% इसी देश में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। और आज देख लीजिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतें वही की वही है, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। और 2013 की मैं बात कर लूं, जब हमारा ट्रेड डिफिसिट बढ़ गया था, जब इंपोर्ट बिल काफी ज्यादा हो गए थे, तो यही 2013 में यूपीए की सरकार ने रात 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद करने के बारे में विचार कर रही थी। ये तब की सरकार थी, क्योंकि इनको इंपोर्ट बिल कम करना था, ट्रेड डिफिसिट कम करना था, और तभी गैस सिलेंडर का दाम 1300 हो गया था। तो ये क्या बात करेंगे? आज तब की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में अंतर देख लीजिए। और हमारे भाई रघुवेंद्र ने बहुत बढ़िया बात कही है। ये पैनिक सिचुएशन जो क्रिएट किया गया है, इसका परिणाम आप साफ तौर से उस उदाहरण से कर सकती हैं कि बैंक में खाते हैं सबके, और सब लोग आते हैं, अपने पैसे डालते हैं, निकालते हैं, लेकिन एक ही बार अगर कोई अफवाह फैला दे कि ये बैंक बंद हो रहा है, तो सारे कस्टमर आके हो हल्ला करने लगेंगे। तो बैंक के कर्मचारी की स्थिति क्या हो सकती है, ये बहुत बढ़िया और संजीदा उदाहरण के माध्यम से लोगों को भी समझना चाहिए और विपक्षी पार्टियों को भी समझना चाहिए। और सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए विपक्षी पार्टियों की, नकारात्मक नहीं। ये हमेशा से आपदा में राजनीतिक ठीक है सर, तो आप लोगों की सरकार है ना केंद्र में, आप लोगों, अगर मैं उत्तर प्रदेश का भी जिक्र करूं, तो उत्तर प्रदेश में भी आप लोगों की सरकार है। पता लगाइए, चिन्हित कीजिए उन लोगों को जिन्होंने ये अफवाहें फैलाई हैं कि गैस की किल्लत होने वाली है, जिसकी वजह से ये विकराल रूप स्थिति या पूरी परिस्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है, उनका पता लगाइए और जेल की सलाखों के पीछे डालिए। 1995 का एक्ट तो लागू कर लिया गया है ना, अब ऐसे में छापेमार कार्रवाई हो रही है, हर जगह हम देख रहे हैं, अब उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अब राकेश प्रजापति जी जल्दी से बात रखिए, क्या विपक्ष इस वक्त पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ही बना हुआ है? नहीं रितु जी, देखिए पहले ही हम बता चुके हैं, हम लगातार जो है लोगों के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे जो है पिछड़ों पर, दलितों पर, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का। अब लोग परेशान है ना, ये तो आप भी बता रही हैं, आप लगातार बोल रही हैं, एक बात ही बोल रही हैं लगातार कि वास्तविक कंडीशन ये है कि लोग परेशान है। नहीं सर, लोग परेशान है, इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। मैं बीजेपी से भी वही कह रही हूँ कि भाई लोग परेशान है, लेकिन विपक्ष कहाँ है, विपक्ष क्या कर रहा है? सवाल मेरा आप लोगों से फिर ये भी बन जाता है कि जवाबदेही भले ही केंद्र और राज्य सरकार की है, लेकिन विपक्ष की भूमिका क्या है? सिर्फ एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर ये कह देना कि भाई हम तो कह रहे हैं कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट मत करो, लेकिन लोगों को भड़काया भी जा रहा है कि वो घरों से बाहर आए और बीजेपी नेताओं के घरों को यहाँ पर कब्जा कर ले।
नहीं, ये उस कंडीशन में है ना जब ये भाजपा के प्रवक्ता अभी देखिए आपने इनके किसी भी प्रवक्ता ने, ना भाजपा के प्रवक्ता ने ना सुभाषपा के प्रवक्ता ने एक बार भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ कंडीशन पैनिक है, इस समय पर जो है सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इतना एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है? अगर इतना कह दे तो ठीक है, लेकिन ये बार बार कह रहे हैं कोई कंडीशन, कोई परेशानी है ही नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो परेशानी वही, जब लोगों को परेशानी होगी तो क्या किया जाएगा? फिर लोग तो इन्हीं के घर पर जाएंगे ना जाएंगे, इनसे ही तो मांगेंगे, क्यों? देने वाले लोग ये है, देने वाले लोग हम लोग थोड़ी है, हम थोड़ी देने की स्थिति में। आज समाजवादी पार्टी के कोई देने की स्थिति में नहीं है। समाजवादी पार्टी न सत्ता में, न शासन में, न प्रशासन में, तो समाजवादी पार्टी क्या देने की स्थिति में? देने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के ठीक है। अब आने वाले समय ये बताएगी कि गैस की किल्लत आखिर आगे तक कब तक रहेगी, लेकिन इस बीच यहाँ पर बीजेपी को और सरकार को ये समझना होगा कि वाकई में गंभीर और संवेदनशील जो सिचुएशन है वो धरातल पर है। चाहे विपक्ष ने भड़काया या नहीं भड़काया, वो जांच का विषय है, वो फिर आप लोगों को जांच करानी चाहिए। बहरहाल मेरे पास समय की कमी, आप सभी मेहमान जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।